महाराष्ट्र में स्थित भगवान शिव के 3 ज्योतिर्लिंगों में से एक हम आपको श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन आज करवाने वाले हैं। औरंगाबाद होटल से सुबह 10 बजे हम निकल रहे हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने। औरंगाबाद से श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की दूरी करीब 300 किलोमीटर है। 8,500 रुपए में हमने होटल से ही एक इनोवा टैक्सी बुक की, जिसने हमको भीमाशंकर जी के दर्शन करवाकर वापस पुणे ड्रॉप करना था। भीमाशंकर से पुणे की दूरी 115 किलोमीटर है। बस से भी श्री भीमाशंकर जाया जा सकता है, लेकिन पुणे होते हुए, क्योंकि औरंगाबाद से डायरेक्ट भीमाशंकर के लिए कोई बस सेवा नहीं है फिलहाल। औरंगाबाद बस स्टैंड से हर आधे घंटे पर साधारण और वॉल्वो बसें नियमित रूप से पुणे के लिए चलती हैं, जिनका किराया 200 रुपए से 600 रुपए के आसपास होता है और 6 से 7 घंटे में यह बस आपको पुणे पहुंचा देती है। पहाड़ी रास्ता होने के कारण पुणे से भीमाशंकर बस से 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो अब रास्ते में हम आपको थोड़ा श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताते हुए चलते हैं। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। शिव पुराण में कहा गया है कि पुराने समय में कुंभकर्ण का पुत्र भीम नाम का एक राक्षस था। उसका जन्म ठीक उसके पिता की मृत्यु के पश्चात हुआ था। अपने पिता की मृत्यु की जानकारी जब भीम को हुई तो वो श्रीराम का वध करने के लिए आतुर हो गया। ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए उसने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे विजयी होने का वरदान दिया। वरदान पाने के बाद राक्षस आतताई हो गया। धीरे धीरे सभी जगह उसके आतंक की चर्चा होने लगी। युद्ध में उसने देवताओं को भी परास्त करना प्रारंभ कर दिया। अत्यंत परेशान होने के बाद सभी देव भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने सभी को आश्वासन दिलाया कि वो इसका उपाय ढूंढ निकालेंगे। भगवान शिव ने एक युद्ध करके विनाशकारी राक्षस भीम को मार गिराया। भगवान शिव से सभी देवों ने आग्रह किया कि वह इसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजमान हों। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार किया और वो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी यहां विराजमान है। करीब शाम के 5 बजे के आसपास हम पहुंच चुके हैं श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। बस कुछ ही दुकानें खुली हैं, ज्यादातर सब कुछ बंद ही नजर आ रहा है। भगवान शिव जहां विराजमान हो, वहां इस तरह का सन्नाटा पसरा हो, यह उम्मीद हमने शायद नहीं की थी। शायद कोविड का असर है। खैर, एक बात और बता दें कि यहां रात में रुकने के 1-2 ही ऑप्शन हैं, वो भी किसी के घर के अंदर, जिसे हम होम स्टे कहते हैं। शायद। चलिए अब चलते हैं दर्शन करने।
दर्शन तो आराम से हो गए, लेकिन अभी शाम के 7 ही बजे थोड़ी बहुत दुकानें जो खुली थीं वो भी बंद हो चुकी हैं। तो अब हम निकलते हैं पुणे के लिए। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।